Hello, SPS Astrology lovers. This is Shankar Pratap Singh, and you are watching SPS Astrology. दोस्तों, मैं अभी हूँ भुवनेश्वर में और यहाँ पर मैं कल इवनिंग में आया था और अभी यहाँ पर 4-5 दिन और रहने वाला हूँ और उसके बाद फिर दोबारा से देखो या तो बैंगलोर या दिल्ली। ये हमारे फ्रेंड हैं दिनेश जी, इनके अभी मैं घर में हूँ, ये इनका घर है। तो शनि जब अपने रेट्रोगेशन में होता है यानी वक्री होता है तब क्या होता है? तो ऐसा शनि जो चीज़ों को स्लो कर देता है, अटका देता है, रोक देता है, जब वो वक्री होता है तब उसका क्या इम्पैक्ट हमारे जीवन में पड़ता है? तो जब शनि वक्री हो जाता है यानी रेट्रोगेशन में आता है और आपके बर्थ चार्ट में किसी भी हाउस में जब इसकी प्लेसमेंट होती है तो उसके कारण क्या क्या चीज़ें हो सकती है। जिस हाउस में शनि की प्लेसमेंट होती है उस हाउस से संबंधित चीज़ों का कर्मा हमें करना पड़ता है, लेकिन शनि अगर वक्री हो गया तो उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसको हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें डिले हो जाएंगी। एक तो शनि चीज़ों को वैसे ही डिले करता है, कार्मिक रीज़न है इसके पीछे। दूसरा, अगर शनि वक्री हो गया है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको उन चीज़ों को पाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने हैं और मेहनत करनी है। फर्स्ट हाउस में अगर इसकी प्लेसमेंट होती है तो ये आपके नाम, फेम, पहचान और जो भी आपकी पब्लिक विजिबिलिटी है उसको स्लो कर सकता है और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। सेकंड हाउस वैल्यू एंड वेल्थ का हाउस है, तो सेकंड हाउस को बिल्ड करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है, यानी आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं। थर्ड हाउस यानी आपका स्किल, अपने को साबित करने के लिए और अपने आप को स्किलफुल बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। फोर्थ हाउस यानी प्रॉस्पेरिटी, घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, परिवार की सपोर्ट करनी है, इन सब चीज़ों के लिए आपको जीवन में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। फिफ्थ हाउस यानी चाइल्ड बर्थ, लव एंड रोमांस, क्रिएटिविटी, इन सब चीज़ों के लिए स्ट्रगल होगा। सिक्स्थ हाउस यानी जॉब, जॉब को पाने के लिए स्ट्रगल होगा। सेवन्थ हाउस यानी मैरिज, मैरिज एक तो होगी नहीं, होगी तो चलेगी नहीं, और अगर चल रही है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एट्थ हाउस यानी आपके इन लॉज और आपके पार्टनर की सेविंग, उन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। नाइन्थ हाउस यानी हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। टेंथ हाउस यानी करियर, करियर के लिए स्ट्रगल होगा। 11th हाउस यानी इनकम, इनकम के लिए स्ट्रगल होगा। 12th हाउस यानी फॉरेन सेटलमेंट। तो शनि कर्म प्रधान होता है, जिस हाउस में शनि की प्लेसमेंट होती है उस हाउस की चीज़ों को हमें करना ही है, लेकिन अगर वो वक्री हो गया है तो उसके लिए हमें बार बार एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। एफर्ट्स लगाने के बाद, मेहनत करने के बाद हमें उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित जो भी चीज़ें मिलती हैं वो एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। यानी किसी भी चीज़ के लिए अगर हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो हमें उसका जो रिजल्ट है वो भी ज़्यादा मिलेगा। अब शनि अगर वक्री है, फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है, फोर्थ हाउस के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरा अच्छा घर नहीं है, घर बनाना है, परिवार के लिए कुछ करना है, आप मेहनत कर रहे हैं, चीज़ें नहीं हो रही हैं, आप और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो और ज़्यादा मेहनत करने के चक्कर में क्या होगा, उसका रिजल्ट और ज़्यादा होगा। तो चीज़ें मिलेंगी लेकिन डिले होकर मिलेंगी। और इसके साथ एक दो चीज़ें आपको और भी देखनी है कि D9 चार्ट में शनि आपका कैसा है। अगर D9 चार्ट में शनि आपका डेबिलिटेशन में है, वीक पोजीशन में है, तब भी आपका स्ट्रगल जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ सकता है। और अगर D9 चार्ट में शनि की प्लेसमेंट ठीक ठाक है तो स्ट्रगल करने के बाद आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी। साथ में आपको ये भी देखना है जिस पर्टिकुलर हाउस में शनि की प्लेसमेंट है उसका जो लॉर्ड है उसकी पोजीशन क्या है। अगर उस पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है, डेबिलिटेशन में चला जाता है, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में होता है, या शनि के साथ ही प्लेस्ड होता है या केतु के साथ प्लेस्ड होता है, तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और कई बार मेहनत करने के बाद भी हमें चीज़ें प्रॉपर नहीं मिलती हैं। तो शनि जिस पर्टिकुलर हाउस में बैठा हुआ है, वक्री है, तो उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके आपको स्ट्रगल करना है। और अगर शनि आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से आपके लिए बेनिफिक है तो आप शनि का जेमस्टोन भी पहन सकते हैं, शनि की रेमेडी भी कर सकते हैं। लेकिन शनि अगर अपने एक्सल्टेशन में है तो शनि की चीज़ों का दान नहीं करना है। शनि अगर अपने डेबिलिटेशन में है, शनि की चीज़ों का दान कर सकते हैं। शनि अगर 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में है तब भी आप शनि की रेमेडी कर सकते हैं।
सो गाइज, आज मैंने आपको बताया वक्री शनि के बारे में कि अगर हमारे बर्थ चार्ट में शनि वक्री हो जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने शनि के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।